हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अमन व अमान में होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है। तो इससे पहले मैंने जो भी आपको सिखाया उस आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं जो मैंने स्टार्ट की। इसमें आपको प्रैक्टिकल मेकअप सिखा रही हूँ, तो इसके कोई चार्जेस मैं नहीं लेती। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने आपको सिखाना है कंटूर करना। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फेस कंटूरिंग सिखाई, बट नोज़ कंटूरिंग नहीं सिखाई थी। तो आज मैं आपको नोज़ कंटूरिंग सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें नोज़ कंटूरिंग के देखने के लिए हमें सबसे पहले इसका स्टार्ट देखना है। ये हमारा स्टार्ट है। तो सबसे पहले हमें नोज़ को देखना है कि ये नोज़ हमारी कहाँ से ज़्यादा वाइड है और शार्प होती है वैसे स्टार्ट से। तो आगे से अक्सर जो हमारी नोज़ होती है नॉस्ट्रल से वहाँ काफ़ी वाइड होती है अक्सर लोगों की। तो यहाँ आपने पहले इस तरह दो ब्रशेस की हेल्प से या पिन कोई रख लें आप, वहाँ से आप देखें कि हमारी नोज़ कहाँ से ज़्यादा वाइड हो रही है। अब यहाँ मैंने ये दो ब्रशेस रखे हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ से हमारी नोज़ शार्प हो रही है, बट आगे से हमारी नोज़ काफ़ी वाइड हो रही है। ये अभी आपको ये हमें नोज़ इस तरह करनी है, हमें सेम करनी है। नोज़ ऊपर से जैसे शार्प आ रही है वैसे थोड़ा सा हमें इसकी नोक भी शार्प करनी है, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे इनर कॉर्नर जो हमारे आइज़ के होते हैं वहाँ पे रखिए, और उसके बाद आप नोज़ की नॉस्ट्रल की जो लाइंस होती हैं साइड पे जहाँ हमारी नोज़ ख़त्म होती है वहाँ तक इन ब्रशेस को रखना है। और इन ब्रशेस को रखने के बाद आपने यहाँ देखना है कि हमारी नोज़ कहाँ से ज़्यादा वाइड हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारी नोज़ कितनी ज़्यादा वाइड है। ये जिनकी नोज़ बहुत ज़्यादा वाइड होती है, भारी नोज़ होती है, बड़ी नोज़ होती है, तो उनके लिए ये कंटूरिंग है। यहाँ से ये नॉस्ट्रल काफ़ी बड़े हैं और ऊपर से ये बिल्कुल शार्प। नोज़ को कैसे स्लिम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरह का एंगल ब्रश चाहिए। तो इस एंगल ब्रश से हमारी लाइन क्रिएट होगी। बिल्कुल सॉफ्ट सा फ्लैट सा ब्रश लीजिए आप, ज़्यादा बड़ा ब्रश ना लें, क्योंकि ये नोज़ है, इसकी लाइन हमें बिल्कुल स्लिम सी लाइन लगानी है, बिल्कुल पतली सी लाइन लगानी है। तो यहाँ से जो आईब्रोज़ कॉर्नर हैं, कॉर्नर जहाँ से हमारे नोज़ स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से ये कंटूर स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ से आई कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ से हमारी नोज़ स्टार्ट होती है। तो यहाँ हमने पहले छोटी छोटी लाइनें लगानी है और फिर उसके बाद हमें इसको लाइन आगे लेके जानी है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं छोटी छोटी लाइनें लगा रही हूँ। ये हमारा स्टार्ट है, पहले हमें स्टार्ट बनाना है, ठीक है। स्टार्ट बनाने के बाद फिर हमारा मिड होगा और उसके बाद एंड होगा, ठीक है। यहाँ मैं स्टार्ट बना रही हूँ। तो स्टार्ट से एंड तक देखिए यहाँ से हमारी नोज़ कितनी ज़्यादा वाइड हो रही है। तो अब हमें यहाँ से सीधी सीधी लाइन लेके आना है, ठीक है। सीधी लाइन हम लेके आएंगे। आपकी जितनी आप ऊपर से लेके आएंगे लाइन, जितनी आप करीब करेंगे दोनों लाइनों को, उतनी आपकी नोज़ स्लिम दिखेगी। तो यहाँ आप देखिए ये नॉस्ट्रल है, यहाँ से नॉस्ट्रल की बिल्कुल मिड से मैंने ये लाइन क्रिएट करनी है, दूसरी भी यहाँ से क्रिएट करनी है। तो इससे हमारी नोज़ बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाएगी। तो यहाँ से मैं भी आपको करके बताऊँगी। तो ये आप देखिए, अगर आपकी ऐसी नोज़ है जो थोड़ी सी लंबी है, नोक उसकी होती है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी नोज़ थोड़ी सी लंबी होती है, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह की नोज़ अगर आपकी है तो फिर आप कभी भी इस जो लाइन मैंने क्रिएट की है इसको ज़्यादा आगे ना लेके आएँ, इसको बस यहाँ तक रोक दें फिर, ठीक है। अगर आपने इसको बिल्कुल एंड तक ले गए तो आपकी नोज़ पहले से भी ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ तक ही रोक लें, फिर इस लाइन को आगे नोक तक मत लेके आएँ। तो इस तरह आपकी कंटूरिंग बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग कर लेगी आपकी नोज़ को। तो यहाँ से यहाँ तक आपने बिल्कुल यहाँ तक रोक लेना है। अगर आपकी नोज़ छोटी है, अगर आपकी शॉर्ट नोज़ है, तो फिर आप इसको आगे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस मैनीक्विन की थोड़ी नोज़ छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको आगे तक लेके आऊँगी। ये छोटी नोज़ की कंटूरिंग अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे लॉन्ग करके, ठीक है। ये यहाँ तक आएगी। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ तक तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद हमें इसको मिलाना है यहाँ से, ताकि ये हमारी बिल्कुल शार्प नोज़ दिखे। तो शार्प बनाने के लिए हमें यहाँ से इसको तिरछी लाइन में एक दूसरे के साथ इस लाइन को मिला देना है, जो हमारी कंटूर लाइन है। तो उसके साथ इसको मिक्स कर लेना है यूँ करके, जैसे मैं कर रही हूँ। ब्रश से एंगल ब्रश यूज़ करें। तो ये अब नॉस्ट्रल को देखिए, ये हमारे थोड़ा सा वाइड है, इसको भी हमें कट करना है। तो इसको अगर कट ना करें तो बहुत अजीब दिखेगा। तो यहाँ पर हमें जितने हमारे
ओरिजिनल नॉस्ट्रिल हैं तो उससे थोड़ा सा कट करके हमें थोड़ा छोटा करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा से इसके मिड से, नॉस्ट्रिल के मिड से मैंने लाइन क्रिएट कर लिया। तो अभी मैं आपको बताऊँगी। अब हमारी जो नोक होती है हमारी नोज़ की, उसको भी हमें थोड़ा सा अलग करना है, ठीक है, ताकि हमारी नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प दिखे। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी कंटूर लगानी है। तो इसकी वजह से हमारी नोज़ बिल्कुल मतलब आर्टिफिशियल नहीं दिखेगी, हमारी यूँ लगे जैसे हमारी ओरिजिनल नोज़ ऐसी है, हमारी नेचुरल में ऐसी है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने नॉस्ट्रिल भी थोड़े थोड़े कट कर लिए हैं इसके, ये आप साइडों से देखिए। तो यहाँ पे आप अगर साइड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए इसकी लाइन यहाँ तक है, ये नॉस्ट्रिल हमारी यहाँ तक है, बट मैंने इसको यहाँ से ही कट, यहाँ पे आप देखिए कि मैंने नॉस्ट्रिल को कट करने के बाद ये बिल्कुल मतलब स्लिम सी हो गई, जैसे हमारी लाइन है उसी हिसाब से मैंने इस नोज़ को बना लिया। अब बारी हमारी इसकी ब्लेंडिंग की। तो यहाँ मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया और इसको आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि ये लाइन हमारी बिल्कुल ऐसे ना लगे कि हमने नोज़ पे अलग सी लाइन क्रिएट की है, बल्कि हमें नोज़ को शार्प दिखाना है। तो इस तरह के आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग के बाद मैंने यहाँ पे मिड में थोड़ा हाईलाइट करना है इसको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगी, और जहाँ पे हमने लाइन लगाई थी मिड में आखिर पे, तो उस ऊपर हमें हाईलाइट नहीं करना, उस लाइन को छोड़ के हमें जस्ट उसकी नोक को हाईलाइट करना है। तो अभी और मैंने मिड से हाईलाइट कर लिया है। और अब आप देखिए कि मैंने बिल्कुल नोज़ की जो एंड होता है, जहाँ पे ख़त्म होती है नोज़ हमारी, वहाँ भी मैंने इसको करना। और जो नॉस्ट्रिल्स मैंने छोड़े थे, जहाँ पे मैंने कंटूर नहीं की, जो मैंने कट एरिया है जहाँ से मैंने उसको कट कर दिया, जो एक्स्ट्रा नोज़ थी हमारी, उस पर भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये बिल्कुल हमारी बेस के साथ कम्प्लीटली मैच हो जाएगा, और हमारी नोज़ बिल्कुल यूँ लगेगी जैसे ये हमारी ओरिजिनल नोज़, आर्टिफिशियल लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ वैसे ही करना है। जो आपका एरिया है जहाँ पे आपने कंटूर नहीं की, तो उस एरिया सारे को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। कोई सा भी आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई इस तरह की लाइट बेस भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और मिड में जहाँ मैंने नॉस्ट्रिल बनाए थे, अब ये हमारे जो नॉस्ट्रिल हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, तो वहाँ उसके ऊपर मैं हाईलाइट कर दूँगी। फिर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंडिंग के बाद आप देखिएगा हमारी नोज़ कितनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी। तो गाइस मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो ये हमारे हाइलाइटिंग एरिया है, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है हाइलाइटिंग की, ब्लश ऑन की, कंटूर की। वो पिछली वीडियो मैंने मैं आपको अच्छे से बता दिया था, लेकिन अभी जो नोज़ कंटूरिंग रहती थी उसको मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया। तो अब मैं आपको नोज़ की बता रही हूँ आज, इसको भी आप बहुत अच्छे से देखिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आप इस तरह कंटूर करके अपने बिल्कुल शार्प कर सकते हैं अपनी नोज़ को। और ये अपर लिप्स जो हमारा ये एरिया होता है, यहाँ भी हमें थोड़ी थोड़ी कंटूर करनी है, क्योंकि हमें नोज़ के साथ इसको बहुत अच्छे से मैच करना है। और जो साइड वाला एरिया है जहाँ हमने लाइन क्रिएट की है, उसकी इस साइड पे यहाँ भी हाईलाइट होती है। तो यहाँ भी मैंने हाईलाइटर लगाया है, मतलब लाइट बेस मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, और उसके बाद आप देखिएगा इसकी लुक। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। जी हमारा हाइलाइटर ब्रश, और इससे मैं नोज़ को हाईलाइट करूँगी। और जो हमारे एरिया होते हैं, हमारे फेस मेकअप जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना होता है, वहाँ से हम इसको हाईलाइट करेंगे। और एक छोटे से ब्रश की हेल्प से मैं इसकी नोज़ की नोक को भी अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी, और अपर लिप्स भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी। और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक बताऊँगी। गाइस मैंने मेकअप कर लिया था इस पर, बट मैंने हाईलाइट नहीं किया था। तो अभी मैं इसकी चीक्स को भी हाईलाइट कर दूंगी, चिन को भी करूंगी, नोज़ को मैंने कर लिया, पर लिप्स को कर लिया, और फॉरहेड को भी कर लिया था। तो अभी आप ये देखिए, इसकी कंटूरिंग देखिए, इसकी लुक देखिए आप, कितनी अच्छी लुक आई। बिल्कुल नोज़ शार्प हो चुकी है, बिल्कुल भी वाइड नहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी फ़ाइनल लुक। तो अभी मैं जो आपको हैक बताऊंगी, अगर आप बिगनर्स हैं, आप बिल्कुल भी अपने फेस पे कंटूर नहीं कर सकते, नोज़ पे कंटूरिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको वो हैक बताऊँगी। अब मेरे साथ रहिए आप। चलते हैं अपने हैक की तरफ। ये नोज़ कंटूरिंग हैक है कि हमें नोज़ कंटूरिंग पे अगर सीधी लाइन नहीं बनाना आती, हम सीधी लाइन क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आप देखिए इसको।
मैंने को इनका मेकअप रिमूव कर लिया था, इसकी नोज़ कंटूरिंग भी मैंने रिमूव कर लिया। तो अभी जो मैं आपको हैक बताने वाली हूँ वो है मैगी स्पून। तो इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे नोज़ कंटूरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। ये हैं 2 मैगी स्पून्स और आप इसको कांटा भी बोल सकते हैं। तो ये एक छोटे मुंह वाला है और एक थोड़ा सा बड़ा है। और अगर आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा वाइड है या बड़ी नोज़ है तो आप इस तरह का बड़ा मैगी स्पून यूज़ करें। और अगर आपकी नोज़ छोटी है, थोड़ी सी शार्प है, बस थोड़ा सा आपको कट करना है अपनी नोज़ को, तो फिर आप छोटे मुँह वाला मैगी स्पून यूज़ करें। तो इस तरह का जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़े बड़े मैगी स्पून से अभी कंटूर करूँगी, ठीक है। तो अगर आप बड़े से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी इजीली ब्रश आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्लैट सा छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी मैं इसकी कंटूरिंग करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि ये हैक काम करता है या नहीं करता। तो अभी आपके सामने मैं करूँगी, तो आप देखिए। इस एक साइड पे मैंने कर लिया, एक लाइन मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं दूसरी साइड की भी लाइन क्रिएट करूँगी। तो दोनों की लाइनें क्रिएट करने के बाद फिर मैं मिड में हाईलाइट करूँगी और फिर मैं इस मैगी स्पून को उठाऊँगी। और आप देखना इसकी कंटूरिंग क्या ये हैक आपके लिए बेहतर है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने दोनों लाइन क्रिएट कर ली हैं। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारी कंटूरिंग ब्लेंड होती है, तो इसलिए थोड़ा डार्क शेड यूज़ करना पड़ता है, हमें थोड़ा ज़्यादा शेड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं करके आपको बताऊँगी अभी। इस मैगी स्पून की ग्रिप थोड़ी अच्छी रखनी, ताकि ये हिले ना। अगर हिल गया तो फिर आपकी कंटूरिंग अच्छी नहीं होगी, वही होगा फिर आप बिगनर्स हैं, आप को अगर नहीं लाइन क्रिएट करनी आती तो फिर इस तरह अगर स्पून को हिलाएंगे, अच्छी ग्रिप नहीं देंगे, तो फिर आपकी वही टेढ़ी मेढ़ी लाइन लग जाएगी। फिर क्या फ़ायदा हो आपको हैक यूज़ करने का। तो इसकी ग्रिप थोड़ा अच्छा रखना आपने। तो ये मिड में मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ इसको। हाईलाइटर लगाने के बाद मैं इसको उठाऊँगी। यहाँ पर मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मिड में। दोनों साइडों पर आपने डार्क कंटूरिंग शेड यूज़ करना और मिड में आपको हाईलाइट करना है। जैसे मैंने पहले आपको पूरी वीडियो में बताई है, मिड में हाईलाइटर ही होता है। तो यहाँ पे मैं अब इसको हटाऊंगी। तो ये देखिए जी गाइस, आपके सामने कितनी अच्छी कंटूर हुई है, हमारी नोज़ कितनी शार्प हो चुकी है। तो आप देखिए कि या ज़रा भी हमारी लाइन तिरछी नहीं, ज़रा भी टेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन लगी, जैसे हम चाहते थे वैसे ही लाइन लगी। और यहाँ से देखिए पीछे से जो हमारा स्टार्ट है, तो वहाँ से आप देखिए कि बिल्कुल नोज़ थोड़ी शार्प और आगे हमारी नोक पे आके थोड़ी सी वाइड हो रही है, हमारी बिल्कुल नेचुरल लुक दे रही है। तो यहाँ पे उसकी ब्लेंडिंग का मैंने पूरा आपको तरीका बता दिया है पहले। तो अब इसको मैं मज़ीद ब्लेंड नहीं करूँगी, मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया। तो यहाँ इस ब्रश की हेल्प से आप स्टार्टिंग पॉइंट पे भी इसको लेके आ सकते हैं। तो जो थोड़ा बच गया, जो हमें स्पून के साथ नहीं हो रहा, वो अपने हाथ से उस कमी को पूरा कर लें। तो हमें जस्ट लाइन क्रिएट करनी होती है स्पून से। तो हमने मैगी स्पून से अच्छे से लाइन क्रिएट कर लिया और उसके बाद आप ख़ुद अपने हाथ से, अगर थोड़ा रह गया है वो उस पर ज़्यादा अच्छी तरह शेड नहीं अप्लाई हो, तो अपने हाथों से भी इसको दोबारा से टचअप दे सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी कितनी अच्छी शार्प नोज़ बन चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा कम लगा था शेड, तो मैंने इसको भी अच्छे से कर लिया है, टचअप दे दिया है। आप मिड में हाइलाइटर यूज़ कर लें। और हाइलाइटर पहले हमने जस्ट बेस अप्लाई कंसीलर यूज़ किया था, उसके बाद अब मैं इसको हाइलाइटर अगर आप तेज़ रखना चाहते हैं तो फिर इस तरह ब्रश की हेल्प से बस आपको लाइन क्रिएट करनी है। लाइन अच्छी सी क्रिएट हो चुकी है, तो उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी ब्लेंडिंग करें, हाइलाइटर लगाएं, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते। गाइस, ये थी हैक की फाइनल लुक। पहले मैंने आपको जो लुक बताई है वो मैंने अपने हाथ से क्रिएट की थी, वो मैंने अपने हाथ से कंटूरिंग की थी। तो अब जो मैंने की है वो इन मैगी स्पून से की है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपके हाथ इतने सीधे नहीं चल रहे, आपकी लाइन क्रिएट नहीं हो सकती, तो आप इस तरह की मैगी स्पून्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स नहीं भी तो भी आप अगर बहुत जल्दी में हैं तो आप इस तरह फ़ौरन से अपनी लाइन क्रिएट कर सकते हैं और फिर इजीली आपकी कंटूरिंग हो जाएगी। हम मैगी स्पून से क्विक एक्शन कर सकते हैं, हमें जल्दी में मेकअप करना होता है बाज़ दफ़ा। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं नई नई ट्रिक्स बताती रहूँगी, आपको मेकअप सिखाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।